देखो कैसे साइज है, क्लास 7 एक्सरसाइज 2 का ए, यही न है केसी सिन्हा। तो पहला में याद करना है, सब तो आता है तुम लोगों को, घटा के जरूर घटा। चले तो मिला लो। पहला क्या है, 11 और 15 का लघुत्तम लेना है ना, तो नीचे कर दोगे 11 गुने 15, फिर ऊपर होगा 9 गुने 15 माइनस 4 गुने 11, होगा कि नहीं होगा, ये ना। तो 15 नवा क्या होता है, अरे बोलो, हाँ इधर चाओ। अब बता 11 गुने 15, गुना करने पड़ेगा, लास्ट में कर देंगे हम, नहीं कटेगा तो, ठीक है ना। अब घटा देंगे, 5 में से 4 गया 1, 13 में से 4 गया। अब बता इसको गुना किए कितना आया है, 165 है, 165 दिया, इतना आंसर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये सब तो नॉर्मल क्वेश्चन है। अगला देखो, दो नंबर, पंद्रह और 25 का लघुत्तम क्या होगा, 75 लिए हो ना। 15 पचे 75, तो 8 पचे 40, फिर 25 दिया, बोला करो 25 दिया, और भाग करोगे ना, और फिर 3 को 7 से गुना करेंगे 21, जोड़ दो 61/75 आया है, किताब में भी दिया है सर ना, हाँ मिलाते रहना है। तीन नंबर ध्यान दो, 7 और 5 का लघुत्तम क्या होगा, 35, तो 5 सत्ते 70 का, तुम लोग धीरे धीरे बोलोगे बट बोलना है। 7 पचे 35, 5 गुना, जोड़ दो कितना होगा, 31/35, बोलो आंसर मैच कर रहा है ना सबका, चलो ठीक है, बनाए हो। चार नंबर क्वेश्चन देखो, 4 के नीचे क्या है, एक, जब पूछो नहीं तो एक ही ना होता है, एलसीएम क्या होगा 8, तो 8 से गुना करो 4 को 32, माइनस घटा दो, 12 में से 7 गया 5, 25/8। यह उचित भिन्न है कि विषम भिन्न है, विषम भिन्न, जिसका अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है उसे कहते हैं हम विषम भिन्न, पता है ना सबको, विषम भिन्न। ऐसे पूछा नहीं है बट बता दिए विषम भिन्न, क्लियर। अब देखो 5 नंबर, एलसीएम क्या होगा 10, तो 7 होगा, 5 दूना 10, तो 2 दूना, और 2 पचे 10, तो 2 तिहाई, गलती क्या हो गया, 15 होगा, बहुत बढ़िया 15। अब जोड़ोगे तो कितना आएगा, 26/10, कट रहा है ना, 13/5। अब बताओ यह उचित भिन्न है कि विषम भिन्न है, 13/5 विषम भिन्न, जिसका अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है, तो विषम भिन्न होता है। इसको चाहोगे तो पूर्णांक भी तोड़ सकते हो, 13 5 गुना
10। बोर्ड पर ध्यान दो, शेषफल कहाँ जाता है? ऊपर। भाजक कहाँ आता है? आई भागफल पूर्णांक में। ठीक है, छठा पूर्णांक तो 8 दूना 16, 17 बटा माइनस 38 का 24 5 बटा। चाहे इस तरह का क्वेश्चन आएगा ना तो ऐसे बनाओगे, देखो 8 माइनस 3 कर दो। बताए थे ना एक बार, पूर्णांक तुलने की आवश्यकता नहीं है। बगल में क्या बचा? 1 बटा 2 माइनस 5 बटा 8। ठीक है, 8 में से 3 गया 5, एलसीएम 8, 4 माइनस 5 तो घटेगा 4, माइनस 1 बटा 5 आ रहा है। हाँ, माइनस 1 बटा 5 आ रहा है ना, 2 4 4, 5 बटा 8। आंसर कितना दिया है? 40 बटा 8। तो 5 पूर्णांक माइनस 1 बटा 8, तो 8 बचे 40 और 40 से घटा दो तो 39 बटा दिया है ना। उचित की विषम? तो पूर्णांक तोड़ सकते हो? हाँ, तोड़ लेना। सातवां क्वेश्चन देख लो, इसको भी उसे करेंगे ना, ये 2 और 3 को क्या करोगे? जोड़ लो 5 और 2 बटा 3 प्लस 1 बटा 2। ठीक है, एलसीएम 6, 3 गुना 6, 4 3, तो 5 पूर्णांक 4 3 7 बटा 6, 7 बटा 6। तो यह तुम्हारा क्या है बताओ जरा? यह 7 बटा 6 क्या है? उचित की विषम? तो विषम नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ विषम भी नहीं ना चाहिए, तो 6 से 7 को भाग कर देंगे एक बार में। तो यह जो शेषफल बचा यह कहाँ जाएगा? ऊपर। है जो क्या बोलते हैं, यह यहाँ पर जुड़ जाता है 6 पूर्णांक 1 बटा 6 आया है। 37 बटा 6 आया है ना। कभी भी ध्यान दो, अगर यहाँ विषम भी आ जा रहा है तो भाग दे दोगे, अब भागफल को क्या करोगे? यहाँ पर जोड़ दोगे, 5 6 तक आ जाएगा 6, अब बाकी शेषफल ऊपर, अब भाजक नीचे। याद रहेगा ना? इस तरह से बनाओगे तो यहाँ कभी भी विषम भी नहीं चलेगा। बताइए वो किए हैं। तो 7 नंबर क्लियर। देखो 8वां क्वेश्चन लास्ट है। 6 3 घटाओगे नहीं वाला, 6 और 3 तो घट कर कितना जाएगा? 3, 1 बटा 2 माइनस एलसीएम ले लो, क्या आएगा? 4, तो 2 माइनस 1 तो 3 पूर्णांक 1 बटा 4 एक सही है। 13 बटा 4 आया सबका। चलो बहुत अच्छा। क्या करना है? अवरोही क्रम में सजाएं, अवरोही क्रम में सजाना है। अवरोही क्रम का अर्थ होता है घटते क्रम। बड़का शुरू में, पता है ना? तो सबसे पहला काम है हर का एलसीएम, 9 3 2 का एलसीएम। तो सबको आता है 9
3 2 का एलसीएम, यही ना नियम है। तो एलसीएम आएगा 9 दूना 18, 18 आएगा। अब देखो 2/9, तो लिखेंगे 2/9, 9 से भाग करो, 9 दूना ऊपर नीचे 2 से, तो 2 दूना 4 और 9 दूना 18। फिर लिखोगे 2/3, तो 2/3, 3 6 ऊपर नीचे 6 से, तो 6 दूना 12 और 46। दिखाई दे रहा है बोर्ड पर? नीचे लिख दे, बोलोगे? लो अब आ रहा है ना? तो 8/2 अगुने 9, तो 8 9 72 बटा 18। कौन क्रम का है? अवरोही क्रम, यानी घटते क्रम। तो इस तरह का क्वेश्चन बनाना हो, ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करोगे? एलसीएम ले लिए, और फिर सबको हर से भागा करके सबको हर बराबर कर देना है। सबका हर कितना हो गया? 18 18 हो गया ना। अब सबका हर जब बराबर हो गया, तो जिसका अंश सबसे बड़ा होता है वही सबसे बड़ा होता है। चौथी क्लास में बताए हैं, जिसका हर सबसे हर बराबर हो, तो जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ा होता है। तो सबसे बड़ा 72 है। तो और वही क्रम घटते क्रम में जाना है, पहले 10, तब 9, तब 8 7 6, इस तरह से। तो बड़का यह है 72 बटा बोलो 18। तो ये नहीं लिखोगे, ये तो गुना करने के बाद आया है। 8/2 तो चलो 8/2 तो 4 हो जाएगा, ध्यान नहीं दिए हम। 2 4 का 8। अब बड़का यही ना है, तो बड़का देने मुंह खुला रहेगा, बड़का देने मुंह खुला रहेगा। अब 72 के बाद क्या है? 12। तो 12 किसका है? 2/3। फिर इस तरह से, अब फिर ये क्या है? 2/9, ये सबसे छोटा है, तो 2/9। यह हो गया अवरोही क्रम, घटते क्रम। आया है इतना आंसर? चलो ठीक है, तो आया है तो बहुत अच्छा। अब देखो आगे, अब इसका बी नंबर, बी ना क्या है? 4/5, 3/2 और 17/4। तो क्या करोगे? सबका एलसीएम, तो क्या होगा? 20। तो 5 2 तथा 4 का एलसीएम कितना आया? 20। कोई दिक्कत है? सबसे पहला काम क्या करना है? एलसीएम ले लेना है। 20 आ गया। अब लिखोगे 4/5 बराबर, तो 4/5 कैसे ऊपर नीचे गुना होगा? 4 से, 5 से भाग करोगे ना, तो 5 का 20, तो ऊपर भी 4 से और नीचे भी 4 से, तो 4 का 16 और 5 का 20। अब क्या है? 3/2, तो 3/2 कैसे गुना करें? अरे बोलो, 10 से, ऊपर नीचे 10 से गुना करना है। 10 ती आई और 10 दूना 20, ठीक है। अब क्या है? 17/4 है ना,
तो 17/4 को कैसे गुना करोगे? बनाया नहीं है सबका? 5 से गुना करना है। तो 17 पचे 85, 20। कौन क्रम में कर रहा है? अवरोही, यानी बड़का शुरू में लिखाएगा। तो सबसे बड़ा कौन है? 85, यानी 17/4, 17/4 12 है। उसके बाद 3/2, और सबसे लास्ट में क्या होगा? 4/5। यही सबसे छोटा है। आया आंसर? बनाए हो? किधर है दिखाओ। अभी नहीं, कॉपी बदल के चेक करो। कॉपी सब पे बदल लो आपस में। अब दूसरा क्या कर रहा है? आरोही क्रम। आरोही का अर्थ होता है बढ़ते क्रम, यानी शुरू में कौन लिखना है? छोटा वाला, और अंत में कौन लिखना है? बड़का। तो ये भी ऐसा ही बनेगा। 7, 8, 14 का एलसीएम कितना होगा? 28। एलसीएम आता है ना, तो एलसीएम कितना होगा? 28। क्लियर? अब देखो क्या करोगे? लिखोगे 19/7। बोलो ऊपर नीचे कैसे गुना करेंगे? कर देखा, बोलो कैसे? 4 से। तो 1976 और 27/28। फिर लिखेंगे 15/8। तो लघुत्तम आया है। ये 28 लघुत्तम नहीं होगा, गड़बड़ हो गया। तो तुम लोग बोल दिया, हम सुन लिए। 7, 8 और 14। देखो 2 से काटो, 7, 2 चौका 8, और 2 सते 14। 7 से 1, 4, 1 है ना। तो 7 दूना 14, और 14 चौका 56। यहाँ मिस्टेक हो गया है, 56 लेंगे। तो 7 से 56 को भाग करेंगे, कई बार में कटेगा? 8। बनाए हो? बोलो 8 से 59। बोलो 59, 152 है। 57 है 56। फिर 8 से भाग करोगे तो 15/8। कैसे? 8 से 56, 7 से। तो कितना होगा? फिर क्या है? ये क्या था? 15/8। उसके बाद क्या है बताओ? 23/14। कैसे? 4 से ना। हाँ, 14 चौका 56। ठीक है। तो सबसे बड़का, सबसे छोटा शुरू में ना, तो सबसे छोटा तो यही है तुम्हारा। सबसे छोटा यही ना है, तो लिखेंगे 23/14। और छोटा देने मुंह बंद रहता है। अच्छा 23 बोल रहे हैं, 21 लिख रहे हैं, कोई बात नहीं, फिर से लिखो 23/14। छोटा है
उसके बाद 15/8, इसके बाद 19/7। कोई दिक्कत है? ठीक है ना? समझ में आ गया सबको? आ गया है मतलब अभी तो पढ़ के किए हो तुम लोग, तो रिवीजन है। यह 2 पार्ट चल रहा है क्लास 7, अच्छी तरीका से पढ़ोगे, रिवीजन घर पर करते रहना है। फिर पूछेंगे हम बी नंबर, बोलो 5, 7 तथा 10 का LCM कितना होगा? 70। क्या होगा? 70। 70 होगा ना? तो 1/5, बोलो कैसे गुना करोगे? बोलो कैसे? और 5 से कई बार कटेगा? 14 5 70 है ना? तो ऊपर भी 14 से और नीचे भी 14 से, 14 5 7 देखा। अब क्या है? 3/7, तो 3/7 गुने 10, तो 30/70। इसको तुल्य भिन्न कहते हैं। तुल्य भिन्न निकालने के लिए कहेगा ना, तो इसी तरह से निकालते हैं। फिर है 7/10, तो 7/10 गुने 7, बोलो 7 से 10 सते। तो कौन कलम कहाँ है? आरोही। तो बोलो बड़का की छोटा शुरू में? छोटा वाला। सबसे छोटा कौन है? जिसका अंक छोटा है? 3, 1/5, तो 1/5 सबसे छोटा है, तो देखो मुंह बंद। और फिर 3/7, उसके बाद 7/10, 7/10 यह लिखाएगा ओरिजिनल वैल्यू। क्लियर? यहां तक था सभी विद्यार्थी का? समीरा कौन है? समीरा ने इतना सेव और इतना संतरा खरीदा। समीरा नाम से कोई है, ठीक है, जो बाजार गया है, वह इतना सेव खरीदा है और इतना संतरा खरीदा। तो सेव और संतरा फल है ना है, तो पूछा है कि कितना खरीदा, बताना है। तो क्या करोगे? दोनों को जोड़ दोगे। कितना खरीदा, तो दोनों को क्या करना है? जोड़ देना है। तो बताए थे, इसको जोड़ दो, 3 और 4 7, 1/2 प्लस 3/, है ना? इसी तरह से बताया गया था। 7 LCM 4 2 प्लस 3, तो 7 और 3 2 5/4, तो 28 और 5, बोलो 28 और 5 33/4। इतना सेव खरीदा समीरा ने, आंसर दिया है ना? 33/4 समीरा ने सेव खरीदा। अब अगला क्वेश्चन पढ़ो, चौथा क्वेश्चन क्या है? 4 नंबर में रमेश ने एक प्रश्नवाली का 2/7 भाग हल किया और उस प्रश्नवाली का 4/5 भाग हल किया कौन? सीमा ने। तो ज्ञात कीजिए कि दोनों ने कितने भाग हल किया। ज्ञात करना है दोनों ने कितना। एक चैप्टर है, मान के चलो यही चैप्टर है, तो रमेश कितना हल किया? 2/7।
और सीमा का तरह हल किया 4/5, तो दोनों मिलकर कितना हल किया? तो 35, 10, 14, तो 24/35। बोलो। देखो क्वेश्चन हम उल्टा पढ़ दिए हैं, दोनों ने मिलकर कितना हल किया नहीं पूछा है। रमेश ने किया 2/7 हल, फिर से इसको दोनों ने नहीं पूछा था, कम में से पूछा है। रमेश कितना किया है? 2/7। और सीमा कितना हल की है? 4/5। तो इसके बाद देखो, तो ज्ञात कीजिए कि दोनों में से किसने कम हल किया। कम कौन कम बनाया है? तो देखो कौन छोटा है, दोनों में तुलना कर दो। 2/7 और 4/5, 5 दूना 10 और 7 छोटा ना है। कौन कम बनाया है? 2/7, यानी रमेश क्या है? कम हल किया है। समझ में आया? इसको आगे हम नहीं पढ़े थे, यहाँ क्वेश्चन था कि दोनों में से किसने कम भाग हल किया। रमेश तो 2/7 बनाया है, सीमा 4/5 बनाई है, तो दोनों में से कम कौन है? तो रमेश। ऐसे तुलना कर लेना है, रमेश का है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सुमन प्रतिदिन 5.2/3 पढ़ती है। वह अपने इस समय में से इतना घंटा विज्ञान और गणित में लगा देती है, तो दूसरे विषयों के लिए कितना समय लगाती है? मान के चलो कौन है? तुम ही हो, ठीक है। तुम डेली कितना पढ़ते हो? 8 घंटा मान के चलो, और इसमें से तुम 4 घंटा पढ़ रहे हो विज्ञान और गणित। विज्ञान और गणित, तो हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश कता पढ़ोगे? 4 घंटा। 8 घंटा पढ़ रहे हो ना, तो 4 घंटा तो लगा दे रहे हो तुम क्या पढ़ने में? विज्ञान और मैथ में। तो बाकी सब्जेक्ट 8 में से 4 घंटा विज्ञान और गणित, तो बचा का घंटा? 4 घंटा। 4 घंटा में और सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तुम, पढ़ रहे हो ना, तो वही पूछ रहा है। सुमन इतना घंटा पढ़ रही है ना, 5.2/3, और कितना विज्ञान और मैथ में लगा रही है? 2.4/5। घटा दो, जो समय बचेगा वो आधा सब्जेक्ट पढ़ेगा, तो 5 में से 2 गया 3, और 3 और 5 को इकट्ठा कर दो, 2/3 और -4/5, तो 3 लघुत्तम 15, तो 3 × 5 = 15, 5 दूना 10, 15, 10 पंक्ति आई, 15 12 होगा ना। तो 3 - 2/15, 45, 45 में से 2 जाएगा 43/15। दिया है, दिया है ना, 43/15। अब देखो छठा क्वेश्चन, 6 नंबर लास्ट है। त्रिभुज ABE, देखो ये त्रिभुज ABE है, का क्या करना है? गणित में लगा, हाँ, दी आकृति में क्या निकालना है? परिमाप ज्ञात करना है। त्रिभुज ABE का परिमाप निकालोगे, देखो नीचे कहा है किसका परिमाप ज्यादा है, और BCDE का, BCDE का परिमाप निकाल दो। अब बता दो किसका ज्यादा है किसका कम है। तो कभी भी परिमाप पूछे तो सबको जोड़ देना है, ठीक है। तो पहला निकालेंगे त्रिभुज का, त्रिभुज ABC का परिमाप।
त्रिभुज ए बी सी का परिमाप ए बी सी ये न है, तो जोड़ दो 5/2 प्लस 4 दूना 8 है, सर 4 दूना 8 3 11/4 15 3 18/5 लघुत्तम ले लोगे कितना आएगा 20 तो 2 10 10 पचे 50 4 पचे 20 55 अब पंचाऊ का 20 18 72 ठीक है। अब जोड़ दो 5 और 2 7 7 5 12 5 17 देख लेना बोर्ड पर तनिक सा गलती हो जाता है तो तुम लोग हो सुधारने के लिए। यह किसका हो गया त्रिभुज का। अब किसका निकालोगे अब इसका ठीक है, तो इसका निकालोगे तो देखो यह आयत है, क्या है आयत किसे कहते हैं जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर है। या आयत का परिमाप होता है 2 × L + B याद है ना, आयत का परिमाप है वो भी कर सकते हो 2 लंबाई 4 दूना 8 3 11/4 और 7/6 यह और यह बराबर होगा, यह और यह आपस में बराबर होगा। एलसीएम कितना होगा 12 चरती 12 33 6 दूना 12 और 7 दूना 14 तो 2 × 4 3 7 और 3 1 बटा 12 2 छक्का यानी इसका हो गया तुम्हारा 177/20 और ये हो गया 47/6 ठीक है। ओ दिखाई दे रहा है 47/6। तो क्या करोगे इसमें और इसमें देखोगे कौन बड़ा है तो एक बार भागा दे दो 10 एक बार पता चल जाएगा 6 6 1 36 6 7 42 7 पॉइंट कुछ आएगा 20 बचे 100 20 बचे 8 दशमलव कुछ आएगा, भाग दोगे तो 8 दशमलव कुछ आएगा। तो बोलो 8 12 है कि 7 12 है, तो हई 12 हो गया। भागा देके देख लेते, दशमलव पर 12 छोटा सिखाया है ना, तो भागा देके भी चेक कर सकते हो। तो 12 तुम्हारा यह है, तो पूछा है किसका परिमाप ज्यादा है, तो यह परिमाप ज्यादा है और यह किसका है तो त्रिभुज का। तो हम लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप अधिक है और आयत का परिमाप कम है। देख लो अच्छी तरीका से, यहाँ पर कल भागा देके चेक कर लेना है कि 8 दशमलव कुछ होगा और ये तुम्हारा 7 दशमलव कुछ हो रहा है, तो यही पता चल गया कि 8 बड़ा है। चैप्टर समाप्त। एक्सरसाइज 2 के ए, अब नेक्स्ट है 2 के बी बना लेना है।